आज है क्वेश्चन, विद्युत धारा कौन सी भौतिक राशि है, यानी विद्युत धारा है वो कौन सी राशि बताना है। अदिश है, व्युत्पन्न राशि है, या पूरक राशि है, या सदिश है। व्युत्पन्न और पूरक ये तो क्या होती है, व्युत्पन्न जिनको मूल राशियों के द्वारा बनाया जाता है, अदिश जिसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, सदिश दिशा और परिमाण दोनों होती है। तो विद्युत धारा वो एक अदिश राशि, ऑप्शन ए। दूसरा है गतिशीलता का मात्रक लिखिए। गतिशीलता बताया था म्यू बराबर वी बटा ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र में अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो वीडी वेग है, यानी मीटर बटा सेकंड। ई विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को विभव बटा दूरी भी लिखते हैं। तो विभव बटा दूरी ऊपर चला जाएगा, अब बढ़ जाएगा मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, और विभव का वोल्ट और सेकंड का सेकंड। तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट गुणा सेकंड, मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट गुणा सेकंड, ऑप्शन डी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित चाल का मान बताइए, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते हैं, जिसको अनियमित गति कहा जाता है, उनका मान बताना है। तो 10 की घात 6 मीटर बटा सेकंड की वेग से वो अनियमित गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकत्व का मात्रक। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, चालकत्व जी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r, 1/r का मात्रक ओम होता है, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित ताप पर धातुओं का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी वो ताप जिस पर धातु यानी चालक का प्रतिरोध कितना हो जाता है, शून्य। तो चालकता होगी, चालकता देखो, चालकता सिग्मा, सिग्मा 1/ρ, 1/ρ, और रो का मान क्या होता है, RA/L, यानी 1/RA बटा में आएगा तो L ऊपर चला जाएगा, यानी प्रतिरोध का मान 0, तो ऊपर 1 है, 1/0 का मतलब अनंत, यानी कि 1/0 बराबर अनंत। तो चालकता कितनी हो जाएगी, अनंत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा का मात्रक। प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा का मात्रक पूछा है, यानी एल्फा बराबर होता है सूत्र RT - R0 बटा R0 डेल्टा T। RT - R0 यानी प्रतिरोध माइनस प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, बटा R0 प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, बटा डेल्टा T ताप, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओम से ओम कट गया और क्या बच गया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा के एक यूनिट का मान जूल में होता है, यानी विद्युत ऊर्जा E का मान बताना है, तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है, डी। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार है वो, फ्यूज तार Sn प्लस Pb, Sn को बोलते हैं टिन और Pb को लेड। तो Sn प्लस Pb का है Sn प्लस Pb, ऑप्शन ए। यदि इनकी प्रतिशतता पूछ ली जाए तो Sn टिन है वो तो 63% मिलाया जाता है, और लेड है वो 37% मिलाया जाता है। तो फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बनाया रहता है, टिन प्लस लेड का। टिन की उसमें प्रतिशतता होती है 63% और लेड की होती है 37%। चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप पर निर्भरता बताइए।
तो ग्राफ नंबर बी, 3 ग्राफ बताए थे, एक तो नाइट्रोन के लिए, एक धातुओं के लिए और एक अर्धचालकों के लिए। यह तो डायरेक्ट समानुपाती का होता नहीं, ये ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है और प्रतिरोधकता घटाने पर ताप बढ़ता है, ये भी नहीं है और ये उल्टा है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट कि आवेश वाहकों की गतिशीलता की विमा, गतिशीलता की विमा यहां से बनाओगे तो मीटर स्क्वायर की L2 है, L2 है कहीं इसमें, L2 इसमें है। फिर आगे देखो वोल्ट बटा सेकंड, सेकंड है तो T माइनस 1। अब वोल्ट की विमा वोल्ट W बटा Q, W बटा Q, क्योंकि A1 T1 तो ऊपर जाएगा तो T माइनस 2 और A माइनस 1। अब ये भी कहीं मिल रहा हो तो देख लो, नहीं मिल रहा, केवल A नहीं, क्यों ऊपर जाएगा तो A प्लस का बनाएगा और ये T माइनस में ऊपर जाते हैं T 0, तो A1 है कहीं, A1 ऑप्शन A में है। फिर आगे W की बल इंटू विस्थापन, यानी कि M1 L1 T माइनस 2 M1 L2 T माइनस 2, तो ये भी काट देंगे तो L2 से L2 कट जाएगी, M1 ऊपर जाएगी तो -1 M माइनस 1 और ये ऊपर जाएगी L2 तो माइनस का 2 और T माइनस 2 है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की 2, तो ये बन जाएगी M माइनस 1 L0 T2 और A1। ये अपनी गतिशीलता की विमा, M माइनस 1 L0 नहीं है, T2 A1, ऑप्शन नंबर ए। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता की विमा M माइनस 1 T2 और A1 होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 4 ओम, y बराबर 48 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, यानी ये प्रतिरोध दे रखा है और ये प्रतिरोधकता के चालकों की लंबाई आधी करने पर, यानी लंबाई चालकों की क्या की जा रही है, आधी। तो x और y यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, x और y कौन है, x यानी प्रतिरोध और y प्रतिरोधकता के संगत मान होंगे, यानी इनमें से अपने को बताना है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान क्या होंगे जब लंबाई को आधा कर दिया जाए। तो लंबाई को जब आधा कर दिया जाए तो लंबाई तो क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, जबकि लंबाई पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं होती, तो प्रतिरोधकता तो क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित, यानी कि y का मान तो समान रहेगा और प्रतिरोध का मान जितना कम कर रहा है लंबाई को उतना ही प्रतिरोध का मान कम कर देंगे, कि लंबाई आधी यानी प्रतिरोध भी आधा, तो 4 का तो 2 बन जाएगा और ये समान रहेगा, तो देखो 2, लेकिन ये बी, तो बी ऑप्शन। फिर है एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 गुणा 10⁻³ ओम व संयोजकता 5% है, तो वर्ण कोड के नाम। तो अपने को प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान देकर और प्रतिरोध के मान से रंग निकालना है, तो अपना सूत्र था BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। अब देखो सूत्र ए बी गुणा सी, ए बी गुणा सी प्लस माइनस %, तो 6 2 गुणा 10⁻³ प्लस माइनस 5%,
ये देखा यहाँ से रंग निकालना है 6, यानी ए प्रथम रंग का अंक। तो 6 किस पे आता है देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है तो एक और जोड़ दो। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, तो नीला 2। दूसरे रंग का अंक 0 1 2, 2 पे रेड, रेड का मतलब लाल, नीला लाल। सी यानी तीसरे रंग का गुणक 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 मतलब 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 3 मतलब ओ, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी, और 5 गोल्डन सिल्वर नो कलर, यानी ये 5 ये 10 और ये 20, तो 5 किसका है गोल्डन का यानी सुनहरा। तो ये देखो ऑप्शन में नीला लाल नारंगी सुनहरा, नीला लाल नारंगी सुनहरा, यानी ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर दांतों का प्रतिरोध होता है, यानी जब दांतों को ताप दिया जाता है तो प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है या कमी होती है या अपरिवर्तित रहता है। तो दांतों को ताप देते हैं तो प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है, यानी ज्यादा होता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई, सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई बतानी है, यानी मात्रक बताना। वोल्ट होता है या न्यूटन होता है या फैराड होता है या ओम होता है। ओम तो प्रतिरोध का होता है, न्यूटन बल का होता है, वोल्ट विभव का होता है और फैराड धारिता का, संधारित्र की धारिता का होता है। तो वोल्ट किसका है विद्युत वाहक बल, ई का मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चालकों की प्रतिरोधकता, इन चालकों की, यानी ये दो चालक हैं, इन दोनों चालकों की प्रतिरोधकता पहले वाले की ρ1 है और दूसरे वाले की ρ2 है। तो ρ1 और ρ2 यानी अनुपात बताना है, तो ρ1 बटा ρ2 बताना। तो लंबाई का मान दे रखा है डायग्राम में कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई पर निर्भर नहीं होता है, तो वो पहले वाला रहेगा, यानी समान 1/1, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि धारा घनत्व का ऐसा मात्रक, धारा घनत्व है J बराबर I/A होता है, यानी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित धारा, तो I/A, I का एम्पियर, A का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अपने को ग्राफ दे रखा है VI, इसमें प्रतिरोध का मान निकालना है। प्रतिरोध I का मान, I का सूत्र होता है V बटा, प्रतिरोध का पूछा है तो R बराबर होता है V बटा I। अब V देखो, किसी से भी देख लो, 6 - 2 कर देते हैं, तो 6 - 2, इसको और इसको लिया है तो इधर भी इनको लेंगे, तो 0.3 - 0.1, 6 - 2 4, 0.3 - 0.1 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 2 का भाग देंगे 20, तो 20 ओम का है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि धारा का मान, यानी ये परिपथ दे रखा है, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालना है। धारा I बराबर होता है V बटा R, V कितना दे रखा है V है, तो V का मान तो V है, बटा प्रतिरोध, प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस आगे वाले दोनों किसमें है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का तुल्य निकालेंगे 1/R2 प्लस 1/R3, R2 R3 लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर R2 प्लस R3, उल्टा करेंगे तो R2 R3 बटा R2 प्लस R3 मान रख देंगे, तो ये बन जाएगा R2 R3 बटा R2 प्लस R3, तो ये मान कहां पर है V बटा R1 प्लस R2 R3 बटा R2 प्लस R3, ये रहा सी, ऑप्शन सी।
तो इस तरह से निकालेंगे धारा का मान क्या आई बराबर V बटा R निकालेंगे ये श्रेणी में, इसके साथ ये श्रेणी में, तो इसका पहले तुल्य निकालेंगे, ये दोनों समांतर में, समांतर का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा R2 R3 बटा R2 प्लस R3 और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो R1 प्लस R2 R3 बटा R2 प्लस R3 V में भाग दे देंगे तो I का मान आ जाएगा जो ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारंगी नीला चांदी रंग सा सुनहरे का प्रतिरोध, अपने वही सूत्र लगाना है ए बी गुणा सी प्लस माइनस डी प्रतिशत। एक प्रथम रंग का अंक यानी नारंगी, तो बी बी आर ओ, देखो कितने पे आता है बी बी आर ओ, 4 नंबर पे आता है, 4 में से 1 कम करते हैं तो 3। बी दूसरा रंग कौन है नीला, नीला कितने पे आएगा बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन यानी 7 नंबर पे आता है, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6। सी तीसरे रंग का गुणक चांदी, तो तीसरे रंग का गुणक बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई गोल्डन सिल्वर आता है 12 नंबर पे, तो 10 तक तो हो जाता है 10 की घात 9, 11 पे 10 की घात -1 और 12 पे 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 प्लस माइनस डी चौथे रंग की संयता सुनहरे की गोल्डन सिल्वर नो कलर यानी 10%, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा कि 36 गुणा 10 की घात -2 प्लस माइनस 10%। अच्छा गोल्डन सुनहरा 5, तो 36 गुणा 10 की घात -2 प्लस माइनस 5%, ऑप्शन डी। अगला है कार्बन प्रतिरोध का मान 22, प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो प्रथम यानी वल्य का मतलब प्रथम केवल यानी 2 में 1 जोड़ो 3 पे कौन आता है बी बी आर, 3 पे आर आता है यानी रेड, और रेड को लाल बोलते हैं, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, प्रतिरोधकता और चालकता, प्रतिरोधकता गुणा चालकता सिग्मा। अब चालकता होती है वो प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है इनटू 1/ρ, रो से रो कट गया यानी बराबर 1 क्या नियत राशि है, किसी पर भी निर्भर नहीं करेगी, तो देखो ऑप्शन में है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबाई तब किसी पर भी नहीं, ऑप्शन डी। फिर आता है अपवन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है, यानी कि Vd अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों में देखना है कि निर्भरता, तो देखो गतिशीलता म्यू बराबर होता है Vd बटा E, E को ऊपर ले देंगे तो E म्यू बराबर Vd, म्यू क्या गतिशीलता, इसको एक नियतांक बना देंगे तो E समानुपाती Vt, तो ये है कि E समानुपाती Vt, ऑप्शन ए कि Vd समानुपाती E। अगला नीला पीला लाल चांदी सा वल्य, इसका प्रतिरोध बताना, रंग दे रखे हैं, तो नीला कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, तो 6 कहाँ है ये नीले का 6। दूसरा रंग कौन है पीला का मतलब येलो वाई कितने में आता है बीबी रो 5 नंबर पे आता है यानी 4 गुणा तीसरा रंग लाल कितने पे आता है 3 2 यानी 10 की घात 2 चांदी गोल्डन सिल्वर यानी 10 प्लस माइनस 10%,
तो 64 गुना 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%, ऑप्शन डी। फिर आता है जब बैटरी से जुड़ा तार, यानी बैटरी से क्या जुड़ा हुआ, तार जुड़ा हुआ है, यदि वो तार गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती? बैटरी से धारा समान रूप से प्रवाहित होगी, क्योंकि तार गर्म हो रहा है, की धारा कम या ज्यादा हो रही है। वोल्टा, उतनी वोल्टा दी हुई है बैटरी से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रतिरोध, तो इन चारों में से कौन सी नहीं बदलती, नहीं पूछा है। तो बदलती कौन कौन सी है? बदलती तो धारा भी है, वोल्टेज बदलती है, प्रतिरोध भी बदलता है। नहीं बदलती केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, बाकी सभी बदल जाएंगे, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है? नीचे हमने वो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन में से बताना है कि किसका प्रतिरोध ताप गुणांक वो ऋणात्मक होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक वो हमेशा ऋणात्मक होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कोटि होती है। धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी घनत्व बताना है। घनत्व का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब दो जगह दे रखा है, -3 अब 26 होती है 29, ये लगाना आपको पता, तो 29 होती है 10 की घात 3 प्रति मीटर क्यूब। अर्धचालकों के लिए ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ऑप्शन ए। ये तो धातुओं के लिए होता है, ये उल्टा है, और ये नियत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद, भूरा, लाल, रजत का प्रतिरोध बताना है। सफेद यानी व्हाइट, व्हाइट कितने भी आता है? BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। व्हाइट यानी 10 नंबर पे आता है, 10 में से 1 कम करो, 9। दूसरा रंग कौन है? भूरा, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन 2 पे आता है, 1 कम करो। तीसरा लाल, BBR 2, 10 की घात 2 प्लस माइनस। रजत, रजत का मतलब होता है चांदी, रजत का मतलब चांदी यानी गोल्डन, सिल्वर, सिल्वर की 10 की घात, तो 91 इंटू 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ये अपने को वृत्त दे रखा, वृत्त के दोनों सिरों पर ए और बी लिख रखे हैं। व्यास के सापेक्ष, व्यास, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास, इसमें ये सभी क्या है? व्यास है। तो व्यास के सापेक्ष पूछा है, तो व्यास के सापेक्ष पूछा है, तो ये व्यास मानते हैं, तो ऊपर और नीचे यानी समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम में निकालो, समांतर क्रम में 1/r/2 प्लस 1/r/2, तो क्या बन जाएगा? 2/r प्लस 2/r, r लघुत्तम आ गया, 2 + 2 यानी 4/r, व्युत्क्रमण करेंगे तो r/4, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? r/4, ऑप्शन नंबर सी। ये था कि व्यास के सापेक्ष निकालना, तो समांतर क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम होती अपने 1/r1 प्लस 1/r2 से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने को डायग्राम दे रखे हैं, 40 ओम है, 120 वोल्ट है, 20 ओम है, अक्ष y है, अक्ष तथा y के मध्य विभवांतर पूछा है। अक्ष और y के मध्य विभवांतर, तो परिपथ कैसा है? खुला है। खुला मतलब इसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, तो जो विद्युत वाहक है वही होगा, कितना? 120 वोल्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक लघु पतित सेल के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, जबकि विद्युत वाहक बल E दे रखा अपने को, यानी कि विभवांतर V बराबर ज्ञात करना है। तो लघु पतित सेल है, यानी कि प्रतिरोध उसका 0 है, तो V बराबर I/R, I/R से कर लेंगे। तो प्रतिरोध 0 है, तो
विभव भी कितना हो जाएगा, 0। विभव मापी की विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता जय का अगर इकाई लंबाई पर विभव पात को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी V बटा L, V का वोल्ट होता है, L का मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर मात्रक हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की विभव मापी विभवांतर मापने का उपकरण है। विभव मापी विभवांतर ही मापता है जिसका प्रतिरोध कितना होता है, विभव मापी का प्रतिरोध अनंत, ऑप्शन सी। अगला यदि विभव मापी में तारों की लंबाई बढ़ा दी जाए, यानी 10 मीटर का तार होता है, यदि उसको बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संतुलन लंबाई पहले की तुलना में क्या होगी। जब तारों की लंबाई बढ़ाएंगे तो संतुलन लंबाई का मान बढ़ जाएगा, और संतुलन लंबाई का मान बढ़ जाएगा तो विभव प्रवणता घट जाती है। तो पूछा संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। 35 अगला क्वेश्चन है कि T1 व T2 ताप में कौन सा पूछा, इन दोनों में पूछा है। तो जिसका प्रतिरोध अधिक है उसका ताप अधिक होगा, प्रतिरोध किसका अधिक है, T1 का या T2 का, क्योंकि B की तरफ T1 है तो इसका अधिक होगा, यानी T1 का, ऑप्शन ए।